अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई नाम शराब बकता है तो कोई नहीं बोलता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शख्स आप इसको पहचानते हैं? इसका नाम है रामगिरी महाराज या फिर गंगागिरी महाराज भी इसको लोग कहते हैं। इसने हालिया दिनों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मराठी ज़बान में ये माहिर है और मराठी ज़बान में इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है और पूरी हिंदुस्तान में अभी इसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो रहे हैं और प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बयान दिया। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला का भी एक बयान वायरल हो रहा है जो इस शख्स के ख़िलाफ़ और इसकी अरेस्ट के लिए आवाज़ इन्होंने उठाई है। वो वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले ये बताऊं कि ये लोग जो खुलेआम घूमते हैं इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? जल्दी FIR इनके ख़िलाफ़ जो है नहीं लिए जाते हैं। मुंबई में जो है FIR दर्ज करने के लिए मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब गए। वहाँ पर पुलिस ने कहा कि हम FIR नहीं लेंगे, दर्ज नहीं करेंगे, चाहे तुम लोग जो कुछ भी हो। बाद में जब हुजूम बढ़ा तब फिर उनका FIR दर्ज किया गया। तो इस तरह कब तक चलता रहेगा? इस तरह अगर खुलेआम इन लोगों को छोड़ दिया जाए, ये जो खुद साधु संत कहलाता है, ये लोग अगर इस तरह करें तो फिर मुसलमान भी अगर करना चाहे तो फिर माहौल तो बिगड़ जाएगा। लेकिन मुसलमान का कोई भी मौलाना आलिम किसी के मजहब के गुरुओं के खिलाफ या फिर जो लोग जिनको वो लोग अपना भगवान वगैरह मानते हैं उनके खिलाफ नहीं बोलता है। तो जब हम लोग नहीं बोलते, उनकी शान में कुछ गलत बातें नहीं कहते हैं, तो वो लोग अगर कहते हैं तो उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इन तमाम मामलात पर असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया। मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई नाम शराब बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर काली फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे? तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बना शनाब बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो। मगर मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करना,
चाहे जिले सतह पर हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, नुमाइंदा होना चाहिए। मत जाओ इन लोगों की बातों में कि ओवैसी खड़ा होगा तो उन्होंने जीत जाएंगे। अरे जब मैं नहीं भी खड़ा हो रहा हूं तो जीत रहे ना। मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले कितने यहां पर बताओ, हाथ उठाओ। मुबारकपुर से कितने लोग हैं कि जामे तो अशरफिया की बिल्डिंग को तोड़ा गया, कुछ समाजवादी के लोग बोले? नहीं बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? नहीं इलेक्शन आए, नहीं ओवैसी बोलता अच्छा भाई, मगर अब क्या करेंगे? आप याद रखो, आप हुकूमतों को नहीं बदल सकते, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप रख दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, आप अगर अपनी जबान बंद रखेंगे कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और आप खामोश हैं तो क़यामत के दिन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इस मुहिम का हिस्सा बनिए ताकि आप जो है उनकी गिरफ्तारी कराने वाले लोगों में भी शामिल हो जाए।